ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, आत्मबल ही सर्वोपरि। भारत इस समस्त धरातल के हर क्षेत्र में अपने ढंग की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा है। उसकी महानता, समृद्धि, उदारता, विविधता जन जन के लिए आश्चर्य का विषय रही है। संसार उसके प्रति भाव भरी श्रद्धांजलि अनेकों प्रकार से प्रस्तुत करता रहा है। ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश दे सकने की विशेषता के अनुरूप उसे जगत गुरु कहा जाता रहा है। कहाँ है शासन, सुव्यवस्था और प्रगति के व्यापक सरंजाम जुटा सकने की विशेषता के कारण उसके नेतृत्व को चक्रवर्ती की संज्ञा दी गई। जो दरिद्रों को संपन्न बना सके उसकी संपन्नता पर कौन संदेह करेगा। यही कारण है कि उसे सोने की चिड़िया और रत्नों की खदान के नाम से पहचाना जाता रहा। स्वर्ग संपदाओं के स्वामी भारतवर्ष की साधना के सदुपयोग से उत्पन्न होने वाली सुसंपन्नता ही व्यावहारिक समझी गई। भले ही यहाँ के लोग व्यावहारिक स्तर पर औसत नागरिकों जैसा जीवन यापन ही क्यों न करते रहे हों। भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं इतनी उत्कृष्ट और इतनी सशक्त रही हैं कि नर व नर का जीवन जीने वाले अनगढ़ लोग यह कल्पना तक न कर सके कि कोई अपनी निजी प्रतिभा को परिष्कृत करके दूसरों की तुलना में असंख्य गुना वजनदार भी बन सकता है। बात समझ में न आने से यह मानकर संतोष करना पड़ा कि यह लोग किसी असामान्य वर्ग के हैं। इनमें कोई चमत्कारी देव आवेश प्रवेश कर गया जो हम जैसों में नहीं हो सकता। इस धारणा ने संसार भर के लोगों के मनों में यह मान्यता जमा दी कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी देव मानव हैं। इसी धारणा का दूसरा चरण यह है कि जहाँ देवता बसते हैं वह स्वर्ग होता है। यह कसौटी भी खरी उतरती रही कि देव मानवों के सौजन्य, सहयोग और सेवा साधना में निरत होने के कारण वैयक्तिक संबंधों, नागरिक प्रचलनों और स्नेह सौहार्द के आधार पर उभरते बिखरते आनंद उल्लास की भी यहाँ कमी नहीं है। तब यह मान्यता सहज ही बनती है कि भारत की भूमि पर ही स्वर्ग का अवतरण हुआ है और यह धरित्री ही स्वर्गादपि गरीयसी है। भगवान के अवतार जितने भी हुए हैं वे 10 हों या 24 जन्मे इसी धरती पर हैं। आकाश में उड़ने और अदृश्य रहने वाले अजर अमर देवताओं को पकड़ पाना तो मुश्किल था, पर ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की प्रज्ञा एवं आश्चर्यजनक पुरुषार्थ परायणता, कर्तव्यनिष्ठ तत्परता को देखते हुए यह मान्यता बना ली गई कि देवता निसंदेह भारत भूमि पर विचरण करते हैं। उन्होंने किसी अविज्ञात लोक में अवस्थित स्वर्ग धरती पर उतारकर ठीक वैसी ही अनुकृति यहाँ तैयार कर ली है। संसार भर में मनुष्य समुदाय ने भारतीय देव मानवों को कुछ भी कर सकने में समर्थ पाया और उनके नेतृत्व का भरपूर लाभ उठाया। युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान ग्रंथ में अगणित प्रमाणों और ऐतिहासिक साक्ष्यों समेत यह सिद्ध किया गया है कि इस देश के निवासी अपने निवास क्षेत्र तक ही अपनी महान गतिविधियों को सीमित नहीं रखते, वरन उन्होंने भूमंडल के समस्त खंडों, उपखंडों, क्षेत्रों, देशों की अति कष्ट साध्य यात्राएं करके इस बात का प्रबल प्रयास किया कि पिछड़ापन किसी भी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाए न बैठा रहे। आवश्यक उत्साह और उस पुरुषार्थ उभार कर उसे इस तरह खदेड़ दिया गया जिस प्रकार की सूर्य अपने उदय होने पर अंधेरे की सत्ता को अनायास ही तिरोहित कर देता है। जिन्हें इस संदर्भ में विस्मृत जानकारी की अपेक्षा हो
वे उपयुक्त पुस्तक में प्रस्तुत प्रवास श्रृंखलाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यही है भारतीय संस्कृति की महान परंपरा, जिसे अपनाने वाले को स्वयं अपने आप को चरित्रवान और आदर्शवादिता के पक्षधर पुरुषार्थ के लिए समर्पित करना पड़ता रहा है। न केवल अपने आप को ही सुव्यवस्थित सुसंस्कृत बनाना पड़ता है, वरन संपर्क क्षेत्र को, अपने क्रिया क्षेत्र को भी इस प्रकार सुनियोजित करना पड़ता है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी के सदुपयोग से अपेक्षाकृत असंख्य गुना लाभ उठाया जा सके। कोलंबस ने यही यश गाथाएं अपने देश स्पेन में जन जन से सुन रखी थी। वह सोने की खदान से कुछ पाने बटोरने के लिए आकुल व्याकुल होकर एक जलयान के द्वारा खोज को निकल पड़ा। सही दिशा ज्ञात न होने से वह भारतवर्ष तो न पहुंच सका, पर अमेरिका के तट पर जा पहुंचा। उसे ही भारत समझ लिया और वहां के निवासियों की लाल चमड़ी देखकर उन्हें रेड इंडियंस नाम दे दिया। यह घटना बताती है कि यहाँ की प्रगतिशीलता को धरती के हर कोने पर किस दृष्टि से देखा जाता था। दूसरे यात्री भी संभवतः इसी टोह में लंबी कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए यहाँ आ पहुंचे और जो दृश्य देखा उसका आंखों देखा परिचय बताने के लिए सुविस्तृत ग्रंथ लिखे। ऐसे यात्रियों में फाहान, ह्वेन सांग, मैकबर्नर, मार्को पोलो आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु कहे जाने वाले ईसा ने भी अपनी जिंदगी की लंबी अवधि इसी देश में रहकर बिताई और जो प्रकाश पाया उसे अपनी भाषा में अपने ढंग से कहा और फैलाया। ईसाई धर्म के पर्यवेक्षकों ने बौद्ध धर्म को अनुकृति के रूप में माना और कहा है यह सिलसिला लंबी अवधि से चलता रहा है। कार्ल ब्रटन भारत में चमत्कारों को खोजने आए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर आश्चर्यचकित करने वाला साहित्य प्रकाशित किया है। फ्रांस की श्री मां इसी उद्देश्य से भारत आईं और वे अरविंद आश्रम की अविच्छिन्न सदस्य बनकर वहीं रह गईं। एनी बेसेंट गांधी आश्रम की मिस लेड और ब्रिटेन में जन्मी पर्यावरण विशेषज्ञ सरलाबेन जीवन के अंत तक यहीं रही। विवेकानंद की सहायिका के रूप में यहीं निवास करने वाली सिस्टर निवेदिता का नाम हर किसी ने सुना है। पादरी C.F. एंड्रूज की प्रवासी भारतीयों व भारत के प्रति सेवाओं को कोई भुला नहीं सका। अन्य व्यक्तियों का उल्लेख करने भर से इस आकर्षण को देखा नहीं जा सकता। इस देश की आबादी का पर्यवेक्षण करने पर पता चलता है कि पारसी, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मावलंबी किस उत्साह के साथ यहाँ आए और वातावरण को देखते हुए सदा सर्वदा के लिए यहीं बस गए। कल्प वृक्ष की छाया में बैठने के बाद उससे वापस लौटने का मन भला किसका होगा और क्यों होगा। इस संदर्भ में आश्चर्यचकित होने वालों ने यहाँ विशेष रूप से अपनाई गई योग विद्या को महत्व दिया है और उसे चमत्कारों की जन्मदात्री कहा है। बात सच भी है, पर भ्रांतियों, अत्युक्तियों और निहित स्वार्थों के जाल जंजाल ने उसका स्वरूप ऐसा विचित्र बना दिया जिसे जादूगरी, बाजीगरी के आधार पर अजूबे दिखाने और शगुफे छोड़ने की ठग विद्या के अतिरिक्त और कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं। योग एक अत्यंत उच्च कोटि की विज्ञान सम्मत विद्या है जिसे दो तथ्यों पर आधारित माना जा सकता है। इनमें से एक है तपश्चर्या, जिसका बोलचाल की भाषा में अर्थ होता है संयम अपनाना, अनुशासित रहना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा के रूप में कष्ट साध्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने को अभ्यस्त बनाना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के विधि विधान, कर्म कांड, व्रत उपवासों, पद यात्राओं आदि के विधान हैं, पर उन्हें साधना मात्र ही माना जा सकता है, साध्य नहीं। साध्य तो व्यक्तित्व में प्रामाणिकता, प्रखरता और शालीनता का एक ऐसा समावेश करना है जो आकर्षणों और दबावों के आगे डगमगाए नहीं, आन पर अड़ा रहे, अनीति का सहगामी या सहयोगी बनने से साफ इनकार कर दे।
फिर भले ही इसके बदले आतताइयों का कितना रोष, आक्रमण, आतंक सहन करना पड़े। ऐसी मनःस्थिति को परिपक्व करने के लिए ही तपश्चर्या नाम से जान पड़ने वाले अनेक कर्म कांडों की गणना होती रहती है। आश्चर्य इसी बात का है कि लोग लक्ष्य को भूलकर कर्म कांडों की पूर्ति भर करते हैं और आशा लगाते हैं कि उन्हें इन करतूतों के सहारे ही सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिल जाएगा। तपश्चर्या का दूसरा पक्ष है योग साधना। तपश्चर्याएं शरीर प्रधान होती हैं और योग मन को अवांछनीयताओं से मुक्ति दिलाकर आत्मविस्तार की परिधि में प्रवेश करने को कहता है। इसे और भी अधिक स्पष्ट और सरल रूप से समझना हो तो यूं कहा जा सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र, स्वभाव, अभ्यास, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप को ऐसा बनाना जिसमें सुनियोजित व्यवस्था उपक्रम के अतिरिक्त और कुछ दिख ही नहीं पड़े। मनुष्यों को यही सोचना और यही करना होता है। वे अव्यवस्था जन्य दुष्प्रवृत्तियों को लोहार की तरह घन बजाकर सीधी करते हैं और उपेक्षित धातु खंडों की गलाई ढलाई करके उन्हें अति महत्वपूर्ण उपकरणों का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके लिए प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि कई प्रकार के मार्ग अपनाए जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की एक परिपाटी भी इसी निमित्त विनिर्मित हुई। अनुष्ठान, पुरुषचरण, व्रत धारण आदि का निर्धारण भी इसी निमित्त हुआ है। इतने पर भी यदि इन सब चित्र विचित्र कर्म कांडों के पीछे छिपा अंतःकरण का विस्तृतीकरण ध्यान में नहीं है तो समझना चाहिए कि उसे बच्चों की खिलवाड़ से और अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। ऐसा उसका कोई प्रतिफल भी उपलब्ध नहीं होगा जिससे किसी में योग स्तर की दिव्य क्षमताएं दृष्टिगोचर हो सकें। भ्रम जंजाल में भटकने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं, पर वे समय गंवाते, ठोकरें खाते और निराश रहने के अतिरिक्त और कुछ बातें कहाँ देखे जाते हैं। लोगों के समक्ष वे अपने संबंध में बिना सिर पैर की शेखी भले ही बघारते रहें। इस योग विद्या के कारण भारत कभी स्वर्ग की समानता करने लगा था। वह वस्तुतः व्यक्तित्व में सन्निहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षमताओं का ऐसा विकास ही था जो मानवीय काया में कण कण को प्रतिभा से सुसंपन्न, शरीर को ओजस्वी, मन को तेजस्वी और अंतःकरण को ब्रह्म वर्चस्व से अभिभूत बनाने में अपनी यथार्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण नकद धर्म की तरह हाथों हाथ प्रस्तुत करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना के लिए साधारण रहन सहन छोड़कर चित्र विचित्र परिधान धारण करें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इंग्लैंड सरकार के आदेश पर वायसराय ने गांधी जी को मिलने के लिए बुलवा भेजा था। उपयोगी वार्तालाप भी हुआ, पर वायसराय ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की यह बात पूरी तरह ध्यान में रखी कि गांधी जी की आंखों में आंखें डालकर न देखें। वे जादूगर हैं, जिस पर नजर गड़ाते हैं उसी को वशीभूत कर लेते हैं। मान्यता सर्वथा झूठी नहीं थी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इंग्लैंड कहा करता था कि दबाव उसी सीमा तक दिया जाए जिससे गांधी फूट न पड़े। यह 92 पाउंड का बम का गोला यदि फट पड़ा तो ब्रिटिश प्रशासन का कहीं अता पता भी न चलेगा। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इंग्लैंड गए और भी अनेक लोग इस समारोह में थे, पर शासक पक्ष के वरिष्ठ अधिकारी की आंखें गांधी जी पर ही टिकी रहीं। सबकी यही उत्सुकता बनी रही कि यह व्यक्ति आखिर कहता क्या है। उनके एक एक शब्द को नापा तोला गया। जो परिणाम सामने आए उनसे यही निष्कर्ष निकला कि गांधी जी पूरी तरह जीत कर वापस लौटे हैं। योगी वर्ग में एक नाम विनोबा का भी है, जिसने आराम हराम है के मंत्र को अपनी जीवनचर्या के हर कण में समा लिया था। उन्होंने बड़ी योजनाएं बनाई और उनकी व्यवहारिकता अभीष्ट सफलता के सहारे सिद्ध कर दिखाई। महान आंदोलनों के जन्मदाता किस प्रकार कोटि कोटि लोगों पर हावी हो गए, इन्हीं दशाब्दियों के
इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालकर इसकी गाथाओं के उदाहरणों का ढेर सामने खड़ा देखा जा सकता है। लेनिन की आरंभिक निजी जिंदगी को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह आशा नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति अपने देश को इतने आश्चर्यजनक ढंग से कुशासन से मुक्त करा लेगा, आधी दुनिया के विचारों पर हावी हो जाएगा और कितने ही देशों में साम्यवादी शासन का प्रचलन कर सकने में सफल होगा। वेडेन पावेल का स्काउट आंदोलन अपने समय की देन है। दास दासी प्रथा से लेकर जमींदारों की तानाशाही के अभेद्य दिखने वाले किले कुछ तपस्वियों की प्रबल चेतना के आधार पर ही विस्मार किए जा सके। कुछ दिनों पूर्व तक कोई यह कल्पना तक नहीं करता था कि यह संभव हो सकेगा। यदि किसी को पुरातन भारत के सशक्त महानता का आधार आध्यात्मिक योग मानने का शब्द मोह न हो तो उसके साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि उसका भव्य भवन दो आधारों पर ईंट चुनने की नींव पर विनिर्मित हुआ था। उनमें से एक था तप, अर्थात व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय साहसिकता से भरा पूरा प्रतिभा संपन्न बनाना, और दूसरा सुव्यवस्था बना सकने की प्रवीणता का प्रतिनिधित्व कर सकने वाले कौशल का पक्षधर दृष्टिकोण परिमार्जित करना। इन दोनों के लिए यदि चरम स्तर का प्रयत्न बन पड़े तो समझना चाहिए कि अध्यात्म योग का वास्तविक अर्थ समझ लिया गया। इस स्तर की प्रगति ही उन सफलताओं को प्रस्तुत करती है जिन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। वे किसी पर आसमान से पुष्प वर्षा होने की तरह बरसती नहीं है। दक्षिण मुखी प्रवाह मोड़ते मरोड़ते गंगा को पूर्व की ओर बहने के लिए बाधित करने वाले तपस्वी भागीरथ की कथा गाथा प्रसिद्ध है। उन्हीं को भागीरथी का पिता कहलाने का श्रेय प्राप्त है। ऐसा ही एक प्रयास अनुसुईया ने चित्रकूट के समीप मंदाकिनी को अभीष्ट दिशा में ले जाने का किया था। कहते तो यहाँ तक हैं कि उनके तेजस से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक बालक बनकर अनुशासन पालने के लिए विवश हुए थे। पांडवों के छोटे से समुदाय ने कौरवों की विशाल सेना को परास्त करके रख दिया था। इस अद्भुत सफलता के पीछे योगेश्वर कृष्ण की योजनाबद्ध रणनीति काम कर रही थी। वे ही रथ के घोड़े चला रहे थे। हनुमान के पर्वत उखाड़ लाने जैसे पराक्रम के पीछे उनकी प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष शक्ति ही काम कर रही थी। वहीं जामवंत के उद्बोधन रूप में लगी और लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करने में सफल हुई थी। प्रत्यक्षतः तो वे सुग्रीव की सेवा में निरत अपने भगोड़े मालिक की सेवा चाकरी भर में लगे थे। परशुराम के कुल्हाड़े और अर्जुन के गांडीव की शक्ति सुनने वालों तक को रोमांचित करती है। राजा छत्रसाल जब आक्रमणकारियों से लड़ने में भारी आर्थिक कठिनाइयों में फंस गए थे तब वे अपने गुरु प्राणनाथ महाप्रभु के पास पहुंचे थे। उन्होंने वरदान दिया कि संध्या होने तक घोड़े पर बैठकर जितने क्षेत्र चक्कर लगा आओगे उतने क्षेत्र की भूमि में रत्न मिलने लगेंगे। राजा छत्रसाल ने वैसा ही किया। बात सच निकली और उनकी आर्थिक कठिनाई दूर हो गई। विवेकानंद द्वारा संसार भर में भारतीय संस्कृति की पताका फहराने के मूल में उनके समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस की दिव्य क्षमता काम करती रही थी। ऐसे ही अगणित प्रसंग हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अद्भुत शक्तियों का उद्भव मनुष्य के अंतराल से होता है। योग, तप जैसे उपचारों की प्रतिभा संवर्धन हेतु अपने भीतर से ही जगाया व उभारा जाता है। उसका लाभ स्वयं भी उठाया जा सकता है तथा अन्यों को भी दिया जा सकता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्रतिभा संवर्धन के दो आधार, साहसिकता एवं सुव्यवस्था। एक कहावत है कि ईश्वर मात्र उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और उक्ति है जिसमें दैव पर दुर्बल का घातक होने का आरोप लगाया गया है। गीतकार का कथन है कि मनुष्य अपना शत्रु आप है और स्वयं अपना मित्र भी। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि अस्त व्यस्तता अपनाकर अपने को दुर्गति के गर्त में धकेले अथवा चुस्त दुरुस्त रहकर
प्रगति के शिखर पर निर्बाध गति से आगे बढ़ता चला जाए। गीताकार ने आगे चलकर अर्जुन के बहाने हर विचारशील से यह आग्रह किया है कि अपने को उठाने में लगो, गिरते चलने की धृष्टता मत करो। संसार कितना भी सुखद, सुंदर, सुविधाजनक क्यों न हो, पर अपने में त्रुटियां रहने पर वह सारा विस्तार निरर्थक बनकर रहेगा। अपनी आंखें काम न करें तो संसार भर का दृश्य और सौंदर्य समाप्त हुआ समझना चाहिए। कानों की श्रवण शक्ति चली जाए तो प्रवचन कर्ता, परामर्शदाता और गायक व वादक निरर्थक बन गए ही समझे जा सकते हैं। दिमाग खराब हो चले तो समझना चाहिए कि संसार का हर मनुष्य उल्टी चाल चल रहा है। पेट खराब हो जाए या रक्त में विषाक्तता घुस पड़े तो दुर्बलता, रुग्णता से होकर अकाल मृत्यु का भयंकर आक्रमण अब तक में होने ही जा रहा है, यह मानना चाहिए। प्रगति का इतिहास सुनियोजित तन्मयता और तत्परता की आधारशिला पर ही लिखा गया है। उनके अभाव में किसी को पूर्वजों की कमाई या सुविधाजनक परिस्थितियों का अंबार ही हाथ क्यों न लग जाए, वह सारे वैभव को फुलझड़ी की तरह जलाकर क्षण भर का मनोरंजन कर लेगा और फिर सदा सर्वदा पश्चाताप से सिर धुनता रहेगा। हमारी कर्मों की कलम ही अपने भविष्य की भली बुरी संभावना रचती रही है। शरीर का भारी लंबा तगड़ा होना एक बात है और हिम्मत का धनी होना सर्वथा दूसरी। तगड़ापन कुछ अच्छा और आश्चर्यजनक तो लगता है, पर उनमें इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, हिम्मत और प्राण ऊर्जा ही की कमी हो तो उसे कायरता और भीरुता के कारण चिंतित, शंकाशील, खिन्न, उद्विग्न ही देखा जाएगा। तनिक सी कठिनाई आ जाने पर राई को पर्वत की तरह बड़ा बना लेने और किसी प्रकार बचने बचाने की ही कामना बनी रहेगी। वह यह समझ ही नहीं सकता कि कठिनाइयां कागज के बने हाथी की तरह बड़ी और डरावनी तो होती हैं, पर मनस्वी के प्रतिरोध की एक ठोकर भी वे सह नहीं सकती। हर छोटे परमाणु में अजस्र शक्ति भरी होती है। यदि इसके विस्फोट पर नियोजन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि न कुछ दिखने वाले ये सब कुछ स्तर की सशक्तता भरी हुई है। आवश्यकता मात्र प्रसुप्ति के जागरण भर की है। औसत आदमी का इतना ही नगण्य सा स्तर जागृत रहता है जिससे वह पेट एवं परिवार की गाड़ी किसी प्रकार धकेलता रहे। जिनके अंतराल में सुनियोजित उच्च स्तर की महत्वाकांक्षाएं अपना ताना बाना बुनती रहती हैं, वे इतने बड़े कार्य संपन्न कर लेते हैं जिन्हें देखकर साथियों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। बाह्य दृष्टि से एक जैसे लगने वाले व्यक्तियों के बीच भी जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। यह अंतर कहीं बाहर से आ धमका हुआ नहीं होता, वरन व्यक्ति ने उनकी संरचना अपने हाथों स्वयं ही की होती है। हिम्मत बढ़ाना, साहस जुटाना, पराक्रम दिखाना और जो अनुचित है उससे लड़ पाने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असंभव तो क्या कठिन भी माना जा सके। प्रगति भीतर से आरंभ होती है और बाहर तो उसकी तदनुरूप परिणति परछाई ही दिखाई पड़ती है। झाड़ी अंधेरे में भूत बनकर दिल दहला देती है। रस्सी को सांप समझने वाले के अंधेरे के माहौल में गिग्गी बन जाती है। शंका डायन मनसा भूत की कहावत 16 आने सच है। हिम्मत वाले लंबी दुर्गम यात्राएं एकाकी पूरी करते हैं, पर कायरों की रात के समय पेशाब करने बाहर जाना पड़े तो किसी साथी को जगाना पड़ता है। राणा सांगा को लड़ाई के मैदान में 80 से अधिक घाव लगे थे, पर वे कुछ भी परवाह किए बिना तब तक दोनों हाथों से तलवार चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। भीष्म पितामह का शरीर चुभे हुए बाणों के ऊपर टंगा हुआ था। पीड़ा बहुत थी, पर उन्होंने मौत से स्पष्ट कह दिया था कि उत्तरायण सूर्य होने में अभी बहुत दिन है, तब तक मृत्यु को वापस लौटना चाहिए। जब तक इच्छित मुहूर्त न आ जाए, मौत को मनस्वी का कहना मानना ही पड़ा। किसी ने सच ही कहा है, बहादुर जिंदगी में एक बार मरते हैं, पर कायरों को तो पग पग पर मरना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए
कि मनुष्य अपनी मानसिकता क्षमता का मात्र 7% ही शरीर यात्रा के साधन जुटाने में आजीवन गंवाता खपाता रहता है, जबकि उसकी 93% सामर्थ्य सोई, खोई, मरी, मूर्छित या अविज्ञात स्थिति में ही पड़ी रहती है। अपनी दौलत भरी तिजोरी को चाबी खो देने पर कोई दरिद्रियों की तरह दुर्गतिग्रस्त स्थिति में फिरे तो उसके लिए कोई क्या कुछ करे। यदि आत्मनिर्माण में जुटा जा सके, बुरी आदतों को कूड़े करकट की तरह बुहारा जा सके, दृष्टिकोण में मानवीय गरिमा के अनुरूप मान्यताओं का समावेश किया जा सके, तो समझना चाहिए कि वन मानुष के नर नारायण में बदल जाने जैसा कायाकल्प उपलब्ध हो गया। उसे प्रकारांतर से व्यवस्था बुद्धि का विकास कहा जा सकता है। अपना और दूसरों का प्रबंध कर सकना यूं एक बहुत मामूली व्यवस्था मालूम पड़ती है, पर यही बात यह है कि उससे बढ़कर और कोई गौरवास्पद वैभव वरदान है ही नहीं। सेनापति भी आरंभ में मामूली सिपाही की तरह भर्ती होता है, फिर अधिकारी देखता रहता है कि इनमें से किसमें व्यवस्था बुद्धि है। वह अनुपात जिसमें जितना बड़ा चढ़ा पाया जाता है, वह उतनी ही भारी जिम्मेदारियां उठाता और अपने कौशल के बल पर असंभव को संभव कर दिखा जाता है। गौरवान्वित वे इसी आधार पर होते रहते हैं। मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों की प्राण शक्ति कुशल प्रबंधक संचालकों पर केंद्रित रहती है। उन्हीं की दूरदर्शिता से छोटे कारखाने बढ़कर आशातीत प्रगति का श्रेय पाते और अपने कौशल से हर किसी को अचंभे में डालते हैं। संस्थानों को शानदार स्तर और आंदोलनों को छोटे शुभारंभ से आगे बढ़ाते हुए आशातीत सफलता तक यही प्रतिभावान पहुंचा कर दिखाते हैं। अंग्रेजी जमाने में प्रांतों के शासनाध्यक्ष गवर्नर कहलाते थे। केंद्रीय सरकार का सूत्र संचालक गवर्नर जनरल वायसराय कहलाता था। गवर्नर शब्द का सीधा अर्थ है प्रबंधक। अपनी इसी विशेषता के कारण इंजीनियर बड़े बड़े निर्माण कार्य संपन्न करते और व्यवसायी छोटा सा उद्योग खड़ा करके देखते देखते धन कुबेर बनते हैं। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के महत्वपूर्ण आधार खड़े करने में जो भी सफल हुए हैं, उनमें साहसिकता और सुव्यवस्था का गुण सुनिश्चित रूप से विद्यमान रहा है। शक्ति शक्ति है, उसे भले काम की तरह बुरे काम में भी लगाया जा सकता है। दैत्य, दानव, आतताई, आतंकवादी और अनाचारी तक इसी विशेषता के आधार पर रोमांच खड़े कर सकने वाले दुष्कर्म कर बैठते हैं। अनीति का आचरण करते हुए भी अपने आतंक से दूर दूर तक विपन्नता खड़ी कर देने वाले दस्यु और तस्कर तक अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते समय अकारण एक ही बताते हैं कि उन्होंने अपने साहस और व्यवस्था बुद्धि के सहारे ही यह कमाल दिखाए हैं। सद्गुणों में अनेक धर्म धारणाओं और वृत्त अनुशासनों का वर्णन किया जाता है। उनके कारण स्वर्ग मोक्ष की रिद्धि सिद्धि की विभूतियां हस्तगत होने की बात कही जाती है। ऐसे प्रतिपादन प्राय संयम और परमार्थ की महत्ता को ही बताते हैं। इन समस्त उपचारों का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्तित्व हर दृष्टि से स्फूर्तिवान एवं श्रमशील बने। मनोयोग पूर्वक कार्य में संलग्न होने में अपनी प्रतिष्ठा, वरिष्ठता एवं सफलता समर्थता की अनुभूति करे। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने गुण कर्म स्वभाव को विनिर्मित कर लेना संसार में एक नए देवता की अभिवृद्धि करना है। व्यक्ति बहिरंग पर जो कुछ आच्छादित है उसका अनेक अनुकरण करते और उसके प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं। यहाँ तक कि मरने के उपरांत भी हरिश्चंद्र, भागीरथ जैसों की कथा गाथा अश्रूर्ण बनी रहकर अनेकों को प्रकाश देती रहती हैं। यही बात अतरंग के संबंध में भी है। यदि चिंतन, चरित्र, व्यवस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा की उच्च स्तरीय स्थिति है तो उसका प्रभाव परिणाम धारणकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव न जाने कितनों को विशेषतया संपर्क क्षेत्र वालों को उछालने की क्रिया प्रक्रिया संपन्न करता है। तेजो वलय अंतरिक्ष में उड़ता है और जहाँ भी पहुँचता है वहीं अपने अनुरूप चेतना बसंत खिला चलता है।
पारस को छूकर लोहा सोना बनता है या नहीं, इसमें अभी संदेह है, पर यह सुनिश्चित है कि प्रतापी व्यक्ति असंख्यों को अपना अनुयायी सहयोगी बना लेते हैं। महामानवों में से अधिकांश की जीवन गाथा यही बताती है कि वे अपनी प्रामाणिकता और प्रखरता के बल पर ही हर दिशा से प्रमाण शक्ति संग्रह करते हुए न जाने कहां से चलकर कहां जा पहुंचे। मात्र अपने प्रभाव से दूसरों द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य करा लेने में सफल हुए जिन्हें वे कदाचित स्वयं हाथ में लेते तो न कर पाते। ऐसी दिव्य क्षमता को अर्जित कर लेना और उससे अनेकों की अस्त व्यस्तता को सुनियोजितता में बदल देना सफल वरदान यही है। दान देने की तरह दान दिलाना भी पुण्य मानना चाहिए। साहसिकता और सुव्यवस्था के दो गुणों में जिस किसी को भी अभ्यस्त अनुशासित किया जाए, समझना चाहिए कि उसकी सर्वोत्मुखी प्रगति का द्वार किसी ने खोल दिया, भले ही उस अविज्ञात शक्ति पुंज की जय जयकार कहीं न होती हो। में से अधिकांश की आकृति प्रकृति लगभग मिलती जुलती है। उनका खान पान, सोना जागना आदि भी एक सा ही होता है। कोई तो साधनों अभावों का रोना रोता रहता है, किंतु किसी की प्रतिभा उन्हीं साधनों अवसरों के रहते 100 गुना 100 गुना काम करा देती है। उनका यश, प्रभाव और कौशल इतना बढ़ा देती है कि देखने वालों तक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही सहयोगियों की सेना भी अनायास ही खिसती घिसटती चली आती है। रीछ वानरों की, ग्वाल वालों की, भिक्षु परिव्राजकों की, सत्याग्रहियों की टोलियों को नियंत्रित या गठित करने कौन कहाँ गया था। फूलों पर तितलियां और मधुमक्खियां न जाने कहां कहां से दौड़ती चली आती हैं। महामानवों के असुविधा भरे जीवन भी ऐसे आकर्षक होते हैं कि उसी कष्ट साध्य परिपाटी को अपनाने के लिए अनेकानेक आतुर होते और कदम से कदम मिलाते आदर्शवादी संरचना के लिए प्रयाण करते देखे गए हैं। संसार में जितनी भव्यताएं दिख पड़ती हैं, वे मात्र साधनों के सहारे ही खड़ी नहीं हो गईं। उनके पीछे किन्हीं सृजन शिल्पियों की मेधा ने ऐसा जादू चमत्कार दिखाया कि ठीक समय पर उनकी योजना बन गई, ढांचा खड़ा हो गया, उसमें प्रयुक्त होने वाले तारतम्य को बिठा दिया गया और फिर स्वप्नों को साकार बनाने में अपने आप को पूरी तरह खपा दिया। इसी प्रक्रिया का नाम सफलता है। उसे वर्ण करने के लिए किन्हीं दूसरों की मनुहार करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति अपनी समझ को क्रमशः तेज करता चले, क्रमशः अधिक बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर उठाता और उन्हें पूरी करता चले, तो समझना चाहिए कि इसी विकसित प्रबंध शक्ति के आधार पर वह जहां भी जाएगा सरताज बनकर रहेगा। यही सबसे बड़ी दैवी विभूति है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।